दोस्तों, जिस इंसान के पास 14 रुपए भी नहीं थे, आज 862 करोड़ से भी ज्यादा का मालिक। विजय केडिया ने एक ऐसा सफर तय किया कि जहां इनके पास 14 रुपए भी नहीं थे, आज 862 करोड़ से भी ज्यादा है। कैसे? इस वीडियो में हम समझेंगे विजय केडिया की स्माइल स्ट्रेटेजी के बारे में और मनी को लेके उनकी साइकोलॉजी के बारे में। दोस्तों, विजय केडिया की जर्नी को देखा जाए तो उनकी शुरुआत स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से हुई, जिसे वो बहुत बड़ी गलती मानी। भले ही उन्हें स्टार्टिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वो कहते हैं कि ये सारा प्रॉफिट उन्हें उनके लक की वजह से हुआ था, ना कि उनकी स्किल की वजह से। और इसीलिए जैसे उनके लक ने उनका साथ छोड़ा, उन्हें भारी लॉस का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बुल मार्केट ऐसा टाइम होता है, इसमें स्टॉक के प्राइस बढ़ जाते हैं और ज्यादातर लोग ऐसे टाइम पे ही आते हैं और जल्दी पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग से शुरुआत, और उन्हें प्रॉफिट हो भी जाता है, पर उन्हें ये लगने लगता है कि उन्हें प्रॉफिट उनके ट्रेडिंग स्किल की वजह से हुआ है, और इस गलत फहमी में वो बड़े बड़े अमाउंट के ट्रेड भी करने लगते हैं। और फिर एक दो ट्रेड भी गलत हो जाता है तो उन्हें भारी लॉस का सामना करना पड़ता है। विजय केडिया ने अपने करियर के स्टार्टिंग के 10 सालों में सिर्फ ट्रेडिंग ही करी, पर फिर भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। कुछ दिन प्रॉफिट होता, फिर लॉस, और सब चला जाता था। उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि ट्रेडिंग से अमीर बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और इसीलिए वो लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सलाह देते थे। दोस्तों, विजय केडिया कहते हैं कि इंजीनियर बनने के लिए हमें 4 साल की पढ़ाई करनी होती है, डॉक्टर बनना है तो 5 साल का MBBS करना पड़ता है, IAS बनना है तो सालों तक दिन रात कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होती। लेकिन जब बात स्टॉक मार्केट की आती है, तब हम बिना कुछ पढ़े या समझे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। पर ऐसा करना हमारे मेहनत से कमाए पैसों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। एक और एग्जांपल से समझाते हुए विजय केडिया कहते हैं कि अगर हमने कभी एयरप्लेन नहीं उड़ाया है और हमारा एक पायलट दोस्त आकर कहे कि एयरप्लेन उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या हम सीधा जाकर एयरप्लेन उड़ाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेहद खतरनाक है। पर हम बिल्कुल ऐसा ही स्टॉक मार्केट में करते हैं। हमें कहीं से भी स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है और हम उसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, पर यह बहुत ही रिस्की होता है। दोस्तों, विजय केडिया अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को स्माइल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं, और आज इसी स्ट्रेटेजी से उन्होंने इतनी बड़ी वेल्थ बनाई है। आइए इस स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, स्माइल स्ट्रेटेजी में S का मतलब होता है स्मॉल इन साइज, यानी विजय केडिया ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो साइज में छोटी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की छोटी कंपनी कल की बड़ी कंपनी भी हो सकती है, जिससे उन्हें 10x से 100x तक का प्रॉफिट हो सकता है। छोटी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिनका मार्केट कैप कम हो, और इन कंपनियों को मिड कैप और स्मॉल कैप कहा जाता है। दोस्तों, MI का मतलब है मीडियम इन एक्सपीरियंस। विजय केडिया ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसे कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो, और अगर कंपनी इतने टाइम से बिजनेस कर रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने कई बार बुरा टाइम देखा है और उनसे सीख के कंपनी इस स्टेज पे पहुंची है, और ऐसे में आगे बुरा टाइम आने पर कंपनी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर विजय केडिया ये भी कहते हैं उन्हें ऐसी छोटी कंपनियां नहीं पसंद जो 30-40 साल से बिजनेस कर रही हो और अभी तक छोटी ही हो, क्योंकि जो कंपनी 40 साल में अपने इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी नहीं बन पाई, उसमें फिर एक बड़ी कंपनी बनने वाली बात ही नहीं है। और विजय केडिया ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमेशा बचते हैं। दोस्तों, L का मतलब होता है लार्ज इन एस्पिरेशन, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स में ये जुनून होना चाहिए कि वो अपने कंपनी को अपने इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक कंपनी उतनी ही बड़ी बन पाएगी जितना बड़ा उस कंपनी के प्रमोटर्स उसको बनाना चाहेंगे, और अगर प्रमोटर्स थोड़ी बहुत सक्सेस से ही रह गए तो कंपनी भी वही रह जाएगी। विजय केडिया ऐसी प्रमोटर्स की कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और आखिर में E का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल, यानी कि कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में होनी चाहिए जिसमें वो बहुत बड़ी बन पाए, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री ही 1000 करोड़ की है तो उसमें 50,000 करोड़ की कंपनी कैसे बन सकती है। तो इसीलिए विजय केडिया ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की छोटी कंपनी हो, पर वो तेजी से ग्रो कर रही हो, ताकि वो कंपनी आज के मुकाबले फ्यूचर में 10 गुना या 50 गुना बड़ी बन सके। दोस्तों, विजय केडिया की सक्सेस ये बताती है कि उनकी स्माइल स्ट्रेटेजी को फॉलो करके लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, और इसीलिए हमें उनकी स्ट्रेटेजी के साथ साथ उनके स्टॉक मार्केट फिलॉसफी या साइकोलॉजी को समझना होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम
समझेंगे विजय केडिया की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।